नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंशिमा बुटीक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। जब हम बॉडी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमें लूजिंग कितनी देती होती है, कहाँ कहाँ से लूजिंग देनी होती है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, ये मेज़रमेंट है जो हमने बॉडी से लिया है। हमें लंबाई रखनी है ब्लाउज़ की 17 इंच। इसमें हमें जब बॉडी मेज़रमेंट हम लेते हैं तो इसमें हमें दो चेस्ट की नाप लेनी होती है। एक लोअर चेस्ट होती है और एक अपर चेस्ट होती है। तो हमें दोनों चेस्ट की नाप लेने के बाद ही ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है। तो इसमें हमें लोअर चेस्ट जो है वो 40 इंच का है और अपर चेस्ट 42 इंच का है, 42 इंच का। कमर 36 इंच है, गला आगे 8 इंच और बैक 12 इंच है, स्लीव 11 और गुलाई 12 इंच की है। तो दोस्तों, ये है बॉडी मेजरमेंट जो हमने लिया है। अब हमें इसमें लूजिंग देनी है, तो हम किस हिसाब से कितना लूजिंग रखते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो हमें लंबाई में कोई लूजिंग नहीं रखनी होती है। लंबाई 17 इंच का है तो हमें उसमें एक्स्ट्रा करके कटिंग करना होता है, वो मैं आपको कटिंग करते समय बता दूंगी। चेस्ट है, अपर लोअर चेस्ट है 40 इंच का, तो इसमें हमें 2 इंच का लूजिंग देना होता है। तो 40 + 2 हम रखेंगे तो 42 इंच होगा। और जो अपर बस्ट है 42 इंच है, उसमें भी हम 2 इंच का लूजिंग देंगे तो वो 44 इंच का होगा। और उसके बाद हमें कमर में कोई लूजिंग नहीं देनी होती है। गला और बैक नेक जो भी होता है हम उसी हिसाब से कटिंग करते हैं। दोस्तों, केवल हमें चेस्ट के साइज़ में ही लूजिंग देनी होती है। 2 इंच की लूजिंग हम देंगे और उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इस ब्लाउज़ की कटिंग 40 और 42 इंच के हिसाब से नहीं बल्कि 42 और 44 के हिसाब से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कपड़े को रखा है, इसे हमें 2 बार फोल्ड कर लिया है इस कपड़े को। ये बैक ओपन है, बैक में हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो आगे का पल्ला कटिंग के लिए हम ये बंद साइड अपनी तरफ करेंगे और इसी पे निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई का मार्क देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 17 इंच की। दोस्तों, अगर आप 42 इंच का ब्लाउज इस वीडियो को देख के करते हैं तो आप उसमें बिल्कुल भी मार्जिन मत रखिएगा, क्योंकि मैं पूरी मार्जिन लेने के बाद ही ये कटिंग करके आपको बता रही हूँ। तो हमें लंबाई 17 इंच की रखनी है, तो इसमें हम लंबाई लेंगे 19 इंच की। ये देखिए, हम 19 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हम सीधा करेंगे। अब दोस्तों देखिए, इसमें हमें सेकंड बस्ट के हिसाब से मार्क करना है, क्योंकि वो 44 इंच का है। तो 44 का हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो चौथा हिस्सा होगा 11 इंच। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम 11 इंच और प्लस इसमें हम 2 इंच रखेंगे मार्जिन के लिए। तो 13 इंच के लिए 13 इंच का हम कपड़ा लेंगे। तो ये देखिए, हमने 13 इंच पे मार्क कर लिया है, कपड़ा उसी हिसाब से ये फोल्ड है। अब हमें इसमें आर्म होल का नाप लेना है। तो दोस्तों, इस साइज में आर्म होल होगा 6.25 इंच का। यहाँ से हम 6.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस साइज में दोस्तों टच पॉइंट 10 या 10.5 इंच पे आता है, तो इसके लिए हमें 11.5 इंच पे एक मार्क करना है। और इसके बाद हमें बेल्ट कटिंग करने के लिए यहाँ से 3 इंच और एक्स्ट्रा हम नीचे रख लेंगे और यहाँ एक मार्क करेंगे। टोटल हमें यहाँ से 14.5 इंच पे मार्क करना है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से हम शोल्डर का माप लेंगे। तो इस साइज में शोल्डर होगा 5.5 इंच का। आप चाहें तो 6.25 इंच का भी शोल्डर ले सकते हैं। मैं इसमें 5.5 इंच का शोल्डर रखूंगी। हमने यहाँ से 5.5 इंच लिया है, यहाँ से भी हम 5.5 इंच ले लेंगे। और यहाँ से हमने जो ये 5.5 इंच का मार्क किया है, यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ एक मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से फिटिंग का मार्क लगाना है। इसमें लोअर चेस्ट का नाप है 42 इंच, तो 42 इंच का चौथा हिस्सा हम लेंगे 10.5 इंच। तो यहाँ हम 10.5 इंच पे मार्क करेंगे
और जो अपर बस्ट है 44 इंच, उसका मार्क हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो देखिए, हमने ये जो टच पॉइंट का मार्क किया है और ये जो हमने आर्म होल लिया था उसका मार्क। अगर आप छोटी साइज का ब्लाउज की कटिंग करते हैं, जैसे 32 इंच हुआ, 30 इंच हुआ, 34, 36, ऐसे कोई भी ब्लाउज की कटिंग आप करते हैं बॉडी मेजरमेंट लेके, तो यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे एक मार्क करते हैं। लेकिन ये दोस्तों हैवी साइज है, 42 इंच का साइज है, तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब जो हमने 44 इंच का नाप लिया है उसका चौथा हिस्सा हम लेंगे, तो 11 इंच होगा। यहाँ से हम 11 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये मार्जिन के लिए। अब दोस्तों यहाँ से हमें ब्रॉडनेस रखना है, तो हम इसमें 2.25 इंच का ब्रॉडनेस रखेंगे। आप चाहे तो 2.5 इंच का या फिर 3, पौने 3 इंच का ब्रॉडनेस रख सकते हैं। यहाँ से मैं 2.25 इंच का ब्रॉडनेस रखूंगी। आगे का गला 8 इंच है, तो मैं 8.5 इंच पे एक मार्क करूंगी। ये देखिए, यहाँ से 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 2.5 इंच गले का ब्रॉडनेस होगा नीचे। इसको ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बैक पल्ले की गोलाई है और ये फ्रंट पल्ले की गोलाई है। हमने यहाँ 10.5 इंच पे मार्क किया है, इधर भी 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ फिटिंग का मार्क कैसे करेंगे। ये हमें हल्का सा तिरछा लेना है, यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये अब देखिए दोस्तों, इस ब्लाउज की फिटिंग ऐसे आएगी। आप भी इसी तरह से अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज भी एकदम परफेक्ट बनेगा। अब दोस्तों हम इसमें टच पॉइंट का मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ से हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे ये, और यहाँ से हम 1 इंच ऐसे नीचे मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से यहाँ हम इसको ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से यहाँ हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ ये जो दोनों मार्क हमने किया है, यहाँ से एक मार्क हम यहाँ एक बीच में कर लेंगे ऐसे। दोस्तों ये मार्क हमें यहाँ से और यहाँ एकदम कॉर्नर पे आता है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ, इसको हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम गले की गोलाई दे देंगे। आप किसी भी शेप में गले को बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें बेल्ट की कटिंग करने के लिए यहाँ से हम 1 इंच ऐसे एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे हल्की सी गोलाई देते हुए देखिए एकदम ऐसे। देखिए दोस्तों, हमने सारे निशान लगा लिए हैं। हमें एक निशान और लगाना है यहाँ शोल्डर में। जिधर से हमने आर्म होल की गोलाई दी है उधर हमें मात्र 0.5 इंच का एक मार्क करना है और यहाँ से हल्का सा हमें डाउन करना है। ये देखिए, बहुत हल्का सा हमें डाउन करना है और इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे हमने मार्किंग किया है उसी तरह से। ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दोस्तों पहले हम बैक पल्ले की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें से हमें बैक पल्ला निकालना है। अब देखिए दोस्तों बैक पल्ले की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इधर से आधे इंच पे एक मार्क कर लेंगे, जिसमें हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों मार्किंग करने के लिए हम यहाँ से ऐसे बराबर से कपड़े को रखेंगे। और दोस्तों मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि हम आगे के पल्ले से पीछे का पल्ला 1 इंच कम कट करते हैं।
तो यहाँ से हम 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इतना कम करके इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे बैक पल्ले की। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों पल्ले की कटिंग कर ली है। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें से हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो हम यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये आगे का पल्ला है और ये बैक पल्ला है। हमें बैक ओपन रखना है, तो इधर से ये पल्ला खुला हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्लीव की कटिंग करना नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। लेकिन स्लीव की कटिंग कैसे की जाती है ये वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।